अच्छा यार, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा रेडियल में शिफ्ट होता है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। कह रहे हैं एक सिलेंडर है, सही है, जिसका रेडियस है आर ओ, जिसका आउटर रेडियस एक सिलेंडर है यूं करके, जिसका रेडियस जो है वो कितना है, आर ओ, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ये रट्टा मार लो, सिलेंडर का एरिया इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। एंड थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी इसके जाहिर है, इसके अंदर थर्मल कंडक्शन होगी। इन फ्लूइड ऑफ कन्वेक्शन कोफिशिएंट, अच्छा यहाँ पे कन्वेक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है भाई। लेट्स से कि ये एक फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं फ्लूइड को ब्लू से बना देता हूँ। ये फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है, जिस फ्लूइड की कंडक्शन कोफिशिएंट एच है। हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ, वैसे तो फ्लूइड में भी होती है, लेकिन हमेशा याद रखना सॉलिड्स जो है ना, स्ट्रेट सॉलिड्स, उनके अंदर के यूज़ होगा कंडक्शन कोफिशिएंट। और जहाँ पर सॉलिड के बाद लिक्विड या सॉलिड के बाद गैस पे हीट ट्रांसफर होती है, तो आप कन्वेक्शन कोफिशिएंट एच यूज़ करते हो, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। विद एन अननोन टेम्परेचर टी इन्फिनिटी। अच्छा, जो कन्वेक्शन के आपको होते हैं ना टेम्परेचर, उसको आप टी इन्फिनिटी बोलते हैं, क्योंकि वो एक सॉलिड में नहीं होता है, एक लिक्विड में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो जो लिक्विड है वो इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, आपको नहीं पता उस लिक्विड कहाँ तक बंद है, फ्री लिक्विड होता है। जैसे सॉलिड तो पता है ना, इसकी लेंथ है 0.25 मीटर। जो लिक्विड यहाँ पर आ रहा है उसकी लेंथ नहीं पता आपको, तो ये इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर भी होता है उसको भी हम टी इन्फिनिटी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेम्परेचर को एक जगह पे लेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर भी पता होता है कि टी इन्फिनिटी 20 डिग्री है अंदाजा। तो इन लोगों ने हमें जो रेडियली टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन वो दे दिया टेम्परेचर की इक्वेशन की वजह। देखो ये कह रहे हैं कि थ्रू आउट रेडियस ए प्लस बी आर स्क्वायर, सही। तो रेडियस चेंज करोगे, जीरो डालोगे, तो आपका सिर्फ टेम्परेचर क्या आएगा, ए। तो इस तरह से रहे कि रेडियस चेंज करते रहो, यहाँ रेडियस चेंज करते रहो बार बार, ऐसा ऐसा टेम्परेचर आपको प्रोफाइल पता चल जाएगा, यार इस रेडियस पे इतना टेम्परेचर आ रहा है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। अब इसका एक आगे न्यूमेरिकल भी आएगा, चाहे और बी की वैल्यू भी गिवन होगी आपको शायद। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द हीट ट्रांसफर रेट एट द फ्लूइड टेम्परेचर। आपने फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख दी है, इक्वेशन लिख दी है, सही। इस सवाल को सॉल्व नहीं करना, ये एक वो टाइप है, डेरिवेशन टाइप है, क्योंकि इस पर आपने एक्सप्रेशन निकाली है और कोई वैल्यू नहीं गिवन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यार आपके पास टेम्परेचर प्रोफाइल, एच, टी इन्फिनिटी, लेंथ, रेडियस आ गया, हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया कि देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नॉर्मल सॉलिड्स की कंडक्शन होती है, जो रेडियली होती है, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी होती है, वो क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू माइनस के एरिया डी टी बाई डी एक्स, सही है। इसके लिए थोड़ी सी चेंज होता है, ये रेडियल है ना, गोल गोल, तो गोल के लिए एरिया तो रेडियल एरिया आ जाएगा, और डिवाइड बाई डी एक्स के बजाय डी आर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, सही है। यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे, एरिया पता है 2 पाई आर एल, मैंने अभी बताया, सही है। अच्छा डी टी बाई डी आर क्या है, टेम्परेचर प्रोफाइल की वजह, इसको डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या आएगा, ए आपका जीरो हो जाएगा और बी के बजाय आ जाएगा 2 बी आर। तो यहाँ पर आपने 2 बी आर आ गया, इसको सॉल्व किया तो क्यू आपके पास ये आ गया, ठीक है। इसको एक जगह सेव कर दो। आउटर सरफेस पे क्या है, जहाँ पर रेडियस आपका देखो, इनर सरफेस पे रेडियस क्या है, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब अंदर तो कोई हीट फ्लो हो ही नहीं रहा। और अगर आप आउटर सरफेस पे जाओगे, आउटर सरफेस पे रेडियस है आर ओ, सही है। तो यहाँ पर आपने आर ओ डाल दिया, आपके पास एक फिशर बन गई। अब क्या है यहाँ पर, अब अपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं कन्वेक्शन का। देखो ये तो, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक सॉलिड है ना, अगर ये सॉलिड है, हीट ट्रांसफ़र यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट में के ये सॉलिड के अंदर के यूज़ होगा कंडक्शन, सॉलिड के अंदर जो हीट यूज़ होगी वो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र होगी, और जैसे ही बाहर निकलेगा इस पर, तो वो होगी कन्वेक्शन वाली। और हमेशा याद रखना स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल, ये शायद वैसे भी जो दोनों क्यू है वो बराबर होता है, याद रखना। क्यू ऑफ कंडक्शन और क्यू ऑफ कन्वेक्शन बराबर होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ से निकल के डायरेक्ट यहाँ जा रही है, इन लोगों ने बोलो नहीं कि फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है। तो क्यू वाला जो के है और एच वाला के है वो दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा कंडक्शन के लिए हीट ट्रांसफ़र का अलग फार्मूला होता है, कन्वेक्शन के लिए अलग फार्मूला होता है। ये कंडक्शन के लिए फार्मूला था, ये वाला कन्वेक्शन के लिए देख लो, अगर आपने चैप्टर 6 देखा है, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, उस पर लिखा हुआ है। तो ये होता है ए एच टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, एरिया कन्वेक्शन कोफिशिएंट सरफेस टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इन्फिनिटी, सही है। एरिया तो आपका रेडियल आ गया, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो एच एज इट इज़ आ गया, एरिया क्या आ गया 2 पाई आर एल, सरफेस पे टेम्परेचर कौन सा है, सरफेस मतलब आप कह सकते हो कि टी रेडियल आउट, यही तो सरफेस है इसकी। इनर सरफेस क्या है, टी रेडियल इन, मतलब ज़ीरो, मतलब नहीं टेम्परेचर ज़ीरो,
का मुझे नहीं पता, लेकिन आर आई आएगा, मतलब रेडियस यहाँ पर ज़ीरो है ना, लेकिन अगर हमें सरफेस लेना है तो इसकी सरफेस पे रेडियस कितना है, आर ओ, आउटर रेडियस, ठीक है। तो टी आर ओ माइनस टी इन्फिनिटी, ओके, ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया। तो यहाँ पर अब आपने सब्स्टिट्यूट क्या करा, क्यू कन्वेक्शन की बजाय आपने मैंने बताया ना कि क्यू कन्वेक्शन और क्यू कंडक्शन, ये क्यू कंडक्शन ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को आपने बराबर रख देना है, ये आपने रख दिया बराबर, परफेक्ट है। यहाँ से पाई कटेगा, और आई गेस लेंथ से लेंथ कट जाएगी, आर ओ से आर ओ स्क्वायर कट जाएगा, टू से टू कटेगा, परफेक्ट है, ये बच जाएगा टी इन्फिनिटी। तो बस आपने टी इन्फिनिटी की क्वेश्चन बना दी, इनको आगे पीछे करो। अच्छा, टी आर ओ आपको गिवन है सवाल में, ये रही जो सरफेस के ऊपर टेम्परेचर की प्रोफाइल है वो गिवन है, ये टी आर ओ सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पर आपने ये डाली, ए प्लस बी आर स्क्वायर आ गया आपके पास। इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी है।